श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको गणेश चतुर्थी की कथा सुना रहा हूँ। इस दिन भगवान श्री गणेश के एक दंत रूप की पूजा करने का विधान है। साथ ही इस दिन चौथ माता तथा चंद्रदेव की पूजा भी की जाती है। इस चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है और इस बार गणेश चतुर्थी बहुत ही अच्छे युग में पड़ रही है। 12 माह के अनुक्रम में यह सबसे बड़ी गणेश चतुर्थी मानी जाती है। चतुर्थी के व्रतों के पालन में संकटों से मुक्ति मिलती है और हमारे सभी कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। भगवान गणेश जी सदा ही हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। भविष्य पुराण के अनुसार संकष्ट चतुर्थी की पूजा और व्रत करने से सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। गणेश पुराण के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से सौभाग्य, समृद्धि और संतान सुख मिलता है। शाम को चंद्रमा निकलने से पहले गणपति जी की एक बार और पूजा करें और शंकर जी व्रत कथा जरूर सुनें। इसे सुनने के बाद ही व्रत की पूर्णता मानी जाती है। श्री गणेश चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर प्रतिदिन के कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें। फिर एक पटले पर लाल कपड़ा बिछाकर गणपति जी की स्थापना करें या प्रतिमा रखें या फोटो रखें। सबसे पहले घी का दीपक जलाएं। इसके बाद पूजन का संकल्प लें। फिर गणेश जी का ध्यान करने के बाद उनका आह्वान करें। इसके बाद गणेश जी को स्नान कराएं। सबसे पहले जल से, फिर पंचामृत से, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण करें। पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। गणेश के मंत्र, चालीसा और श्लोक का पाठ करें। अब गणेश जी को वस्त्र ओढ़ाएं। वस्त्र ना हो तो आप मूली का धागा भी गणेश जी को पहनाएं। इसके बाद गणपति जी की प्रतिमा पर सिंदूर, चंदन, फूलों की माला अर्पित करें। अब बप्पा को मनमोहक सुगंध वाली धूप दिखाएं। अब एक दूसरा दीपक जलाकर गणपति जी की प्रतिमा को दिखाकर हाथ धो लें। हाथ पोंछने के लिए नए कपड़े का इस्तेमाल करें। नैवेद्य चढ़ाएं। नैवेद्य में मोदक, मिठाई, गुड़, फल आदि सम्मिलित करें। इसके बाद नारियल भगवान को समर्पित करें। संकट विकट चतुर्थी की कथा का श्रवण करें। अपने परिवार के साथ गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी की आरती करें। इस प्रकार से पूजन करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके बाद हाथों में फूल लेकर गणपति जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें। अब गणपति जी की परिक्रमा करें। गणेश जी के इस प्रकार से पूजन करने से जीवन में आ रहे सारे परेशानी, सारे दुख दूर हो जाते हैं। अब इस कथा का श्रवण करें। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, लेकिन गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ में विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया है या स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि भगवान विष्णु से इसका कारण पूछना चाहिए। गणेश जी सर्वप्रथम पूज्य हैं और गणेश जी को तो अवश्य ही न्योता देना चाहिए था। भगवान विष्णु ने क्यों नहीं दिया, यही मन में संशय करते हुए सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु भगवान से पूछने लगे कि हे प्रभु, आपने गणेश जी को न्योता क्यों नहीं दिया। सभी देवताओं को आपने बारी बारी से निमंत्रण भिजवाया है, लेकिन गणेश जी तो प्रथम पूज्य हैं, आपने उनको निमंत्रण क्यों नहीं भेजा। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहें तो आ सकते हैं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें भी प्रभु की लीला थी। सभी को बताना था कि गणेश जी की पूजा कितनी जरूरी है। अब भगवान विष्णु ने कहा कि जब हमने भगवान शिव को निमंत्रण भेज ही दिया है तो अलग से गणेश जी को निमंत्रण देने की क्या आवश्यकता है। वह अपने पिता के साथ आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि उनको सवामन मूंग, सवामन चावल, सवामन घी और सवामन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छी बात नहीं होती है।
अब इतनी वार्ता करी रहे थे कि किसी ने एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। आप घर की यह ध्यान रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलेंगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाएंगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। अब होना क्या था, इतने में गणेश जी भी वहाँ पर पहुँच गए और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। अब सभी तैयार होकर के बाराती बनकर के बारात के साथ चल दिए। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। अब नारद जी को चैन कहाँ मिलने वाला था, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। उन्होंने कहा, नारायण नारायण, गणेश जी सभी बाराती तैयार होकर के जा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? अब गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को भेज दीजिए, वह रास्ता खोद देंगे जिससे उनके बाण धरती में धंस जाएंगे, तब आपको सम्मान पूर्वक वह बुलाएंगे। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छी नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के टूटे हुए पहिए इधर उधर पड़े थे, उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करता था। वह कहकर के गणेश जी की वंदना करके मन ही मन कहने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके यह साथ संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप देवताओं को गणेश जी कैसे याद नहीं आए? फिर भी आप गणेश जी को कैसे बुलाना भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोलिए, आपके जीवन में आ रहा ये कष्ट दूर हो जाएगा। सभी ने हामी भरी और श्री गणेशाय नमः मंत्र का उच्चारण करने लगे। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ संपन्न विवाह करा कर के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे विष्णु भगवान को कार्यों को सफल किया, वैसे ही सभी के कार्य सफल करना। कारज सरियो जैसे कार्य सबको सिद्ध करे जो। बोलो गणपति गजानन भगवान की जय। कथा को श्रवण करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को